ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। रिसर्च मेथोडोलॉजी की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है आप सभी का। इससे पहले वाली क्लास में हम साइंस क्या है इस विषय पर अध्ययन कर चुके हैं। आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे साइंटिफिक मेथड के बारे में। साइंटिफिक मेथड के बारे में हम बात करें उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगी कि साइंस क्या है। साइंस वर्ड पर स्टूडेंट्स में बार बार फोकस कर रही हूँ क्योंकि कई बार साइंस के स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होता कि साइंस क्या है, जबकि एज ए रिसर्च स्कॉलर हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि साइंस क्या है। तो मैं फिर से बता देती हूँ कि साइंस या विज्ञान एक विशेष ज्ञान है जिसे व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से एकत्रित किया गया है। इसका संबंध अध्ययन पद्धति से है, न कि किसी विषय या विषय सामग्री से। और यह अध्ययन पद्धति जिसके द्वारा विज्ञान के ज्ञान को एकत्रित किया जाता है कहलाती है वैज्ञानिक पद्धति, जिसका हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक पद्धति एक अप्रोच है, एक दृष्टिकोण है, एक सोच है जिसका अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन के दौरान प्रयोग करता है। एक अनुसंधानकर्ता को एक वैज्ञानिक की तरह सोचने की आवश्यकता होती है, तभी वह वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण कर पाने में सक्षम हो पाता है। जब हम विचारकों की दृष्टि से बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला नाम आता है जॉर्ज ए लुंडबर्ग का, जो कहते हैं कि रिसर्च इज ए सफिशिएंटली ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक टू मेक पॉसिबल क्लासिफिकेशन, जनरलाइजेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ द डाटा ऑब्जर्व्ड। मीन्स वैज्ञानिक पद्धति अध्ययन की एक ऐसी विधि है जिसमें वैज्ञानिक द्वारा पक्षपात रहित तथा वस्तुनिष्ठ तथ्यों रूप में तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण किया जाता है और उसके बाद सामान्यीकरण किया जाता है। जब हम वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी विशेषताएं निकलकर सामने आती हैं। यहाँ हम कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे जिसके आधार पर आपको वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। इसमें पहली विशेषता है वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत जब हम वस्तुनिष्ठता की बात करते हैं तो इसका सीधा अर्थ है तथ्यों को पक्षपात तथा उद्वेग के आधार पर नहीं, बल्कि जब हम प्रमाण और तर्क के आधार पर बिना किसी झुकाव या पूर्वाग्रह के तथ्यों का एकत्रीकरण करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो यह पद्धति वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। इस पद्धति में वैज्ञानिक तथ्यों को एज इट इज रूप में देखता है। मीन्स ज्यों का त्यों जिस रूप में वो फील्ड में मौजूद हैं उनको उसी रूप में ग्रहण करता है, उसी रूप में देखता है अपने अध्ययन में। इस पद्धति के अंतर्गत तथ्यों का, पारस्परिक संबंधों का निष्पक्ष अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक इसके अंतर्गत अपने व्यक्तिगत विचार, अपनी भावनाएं, अपनी विचारधारा आदि को नहीं आने देता है। वो सिर्फ इस बात का अध्ययन करता है कि कोई भी तथ्य क्या है, क्यों है और कैसे है, और इसके आधार पर वो निष्कर्ष निकालता है कि क्या होगा। क्या होना चाहिए से उसका कोई संबंध नहीं होता है। यह अध्ययन पूर्णतः मूल्य रहित अध्ययन होता है और इसीलिए इसके आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाल पाना संभव हो पाता है। वैज्ञानिक पद्धति की दूसरी विशेषता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप या कार्य कारण संबंध। स्टूडेंट्स, कार्य कारण का अर्थ है कि किसी भी कार्य का, मीन्स अगर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी घटना घटित हो रही है तो उसका कोई न कोई कारण अवश्य है। यदि हम उस कारण को जान लें तो उस घटना के बारे में, उस घटना का क्या होगा, उसका क्या प्रभाव होगा, इसका अध्ययन किया जाना संभव है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत इसी प्रकार के कार्य कारण प्रभाव को खोजने का प्रयास किया जाता है। किन परिस्थितियों में कौन कौन से कारक क्या क्या प्रभाव डालते हैं, इनका अध्ययन कैसे किया जाता है, कारक किन किन को प्रभावित करते हैं और
किन किन से प्रभावित होते हैं आदि का गहराई से अध्ययन किया जाता है, उनका वर्णन और व्याख्या की जाती है, और जब उनके आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो इसके आधार पर वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। अगर अध्ययन की पद्धति में कार्य कारण संबंध का अध्ययन नहीं किया जाता तो वो पद्धति वैज्ञानिक पद्धति नहीं है। अगर हम ये कहें कि वैज्ञानिक पद्धति का मूल आधार ही कार्य कारण प्रभाव संबंध का अध्ययन करना है तो वैज्ञानिक पद्धति के बारे में ये बेहतर जानकारी होगी। अब हम बात करें वैज्ञानिक पद्धति की तीसरी विशेषता लॉजिकलिटी या तार्किकता की। जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि किसी भी घटना के घटने में अनेक कारक जिम्मेदार होते हैं, उनमें परस्पर तर्कपूर्ण या लॉजिकल रिलेशंस होते हैं। उनका पता लगाना वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का प्रमुख उद्देश्य होता है। अनेक प्रयोगों और परीक्षणों के आधार पर तथ्यों के परस्पर गुण संबंधों की खोज करना एक अनुसंधानकर्ता का पहला कर्तव्य होता है। उसे तर्कपूर्ण आधार पर व्याख्या करनी होती है, निष्कर्ष तर्कपूर्ण निकालने होते हैं, और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो ऐसे निष्कर्षों को प्रमाणित नहीं माना जा सकता। उनकी सत्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, और यदि प्रश्न चिन्ह उनकी सत्यता पर लगता है तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा निकाले गए या बनाए गए सिद्धांतों पर भी प्रश्न लग जाता है। तो स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक पद्धति में घटना का वर्णन और व्याख्या का आधार तार्किक होना चाहिए, तभी उसके निष्कर्ष निश्चित और स्पष्ट और विशिष्ट माने जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक पद्धति की अगली विशेषता जो है निश्चितता या डेफिनेटनेस। इसे हम इस प्रकार समझेंगे कि वैज्ञानिक पद्धति एक प्रकार से निश्चितता, स्पष्टता और विशिष्टता का पर्याय है। वैज्ञानिक पद्धति में अध्ययन से संबंधित प्रत्येक चरण, समस्या अध्ययन का क्षेत्र, तथ्य संकलन की विधि, वर्गीकरण, विश्लेषण आदि सब कुछ स्पष्ट और सुनिश्चित होते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किए गए अध्ययन का वर्णन स्पष्ट रूप से किया जाता है। यह उतना निश्चित और स्पष्ट होता है कि अगर कोई अन्य वैज्ञानिक इनकी जांच करना चाहे तो उन विशिष्ट और सुनिश्चित चरणों को दोहराकर अध्ययन के निष्कर्षों की जांच कर सकता है। अध्ययन में प्रयोग की गई अवधारणाएं तथा भाषा भी पूर्णतः निश्चित और स्पष्ट और विशिष्ट होती है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार का चरण स्पष्ट होता है। जिस प्रकार यदि हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो जिस प्रकार घड़ी की सुइयों में एक के बाद दो, दो के बाद तीन और तीन के बाद चार ही आता है, किसी भी प्रकार हम इन अंकों में फेरबदल नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत भी उसके जो चरण हैं उनमें फेरबदल नहीं किया जा सकता है, और इन चरणों के आधार पर ही यदि कोई अन्य व्यक्ति या अन्य अनुसंधानकर्ता उन चरणों को दोहराकर हमारे अध्ययन का परीक्षण करना चाहता है तो वह निश्चित रूप से उन चरणों को दोहराकर उसका परीक्षण कर सकता है और उसकी सत्यता की जांच कर सकता है। तो इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति में निश्चितता एक प्रमुख विशेषता है। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक पद्धति की सत्यापनशीलता की या वेरिफिएबिलिटी की। स्टूडेंट्स, महान विचारक जेम्स लूथर ये मानते हैं कि जिस पद्धति के द्वारा तथ्यों की पुनः परीक्षा नहीं की जा सकती वह एक वैज्ञानिक पद्धति न होकर केवल एक दार्शनिक या काल्पनिक पद्धति होती है। वैज्ञानिक पद्धति द्वारा एकत्रित तथ्य, वर्गीकरण, सामान्यीकरण या निष्कर्ष पूर्णतः सत्य होते हैं। उनकी जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे जांच की जा सकती है। वैज्ञानिक पद्धति का एक प्रमुख गुण ही यह होता है
कि किए गए अध्ययनों में पुनः जांच या उनका परीक्षण किया जा सकता है। किसी को भी कभी भी शंका होने पर उनके परिणामों का परीक्षण किया जाना इस पद्धति के अंतर्गत पूर्णतः संभव है। वैज्ञानिक पद्धति घटना तथा तथ्यों का अन्वेषण ही नहीं करती, बल्कि उस प्रक्रिया का एज इट इज वर्णन भी करती है जिनसे होकर सिद्धांत का निर्माण किया गया है। कोई भी उनकी द्वारा प्रस्तुत अध्ययन की प्रामाणिकता तथा सत्यता की पुनः जांच उन्हीं प्रक्रियाओं को दोहराकर कर सकता है। फिर बात आती है वैज्ञानिक पद्धति की एक अन्य विशेषता सामान्यता या जनरलिटी की। समाजशास्त्री ये मानते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति से जब घटना अथवा समस्या का अध्ययन किया जाता है तो वह किसी वर्ग, श्रेणी या समूह से संबंधित अध्ययन होता है। इस पद्धति के अंतर्गत विशिष्ट व्यक्ति या इकाई का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसमें सामान्य घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो एक बड़े टोटल क्षेत्र या श्रेणी का प्रतिनिधित्व करती है। समाजशास्त्री वुल्फ मानते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति की इस विशेषता को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि विज्ञान व्यक्तिगत पदार्थों या व्यक्तिगत पदार्थों के समूहों से संबंध नहीं रखता, बल्कि यह उन सभी रूपों, किस्मों या वर्गों से संबंधित है जिनमें उपस्थित व्यक्तिगत पदार्थ एक उदाहरण मात्र है। इसके अध्ययन का उद्देश्य भी वैज्ञानिक सिद्धांत बनाना होता है जो उन सभी पर लागू होता है जिनसे वह संबंधित है। तो इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किसी भी घटना या समस्या का जब अध्ययन किया जाता है तो उसके निष्कर्षों को, उसके सिद्धांतों को एक समग्र पर लागू किया जाना संभव होता है। यदि हम वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग नहीं करते और बिना वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किए किसी घटना अथवा समस्या का अध्ययन करते हैं और उसके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके आधार पर बने सिद्धांतों और उनके आधार पर निकाले गए निष्कर्षों को सामान्य या जनरलाइज नहीं किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत सामान्यता का गुण निहित होता है जिनके आधार पर वैज्ञानिक सिद्धांतों को समग्र पर लागू किया जाता है। फिर बात आती है भविष्यवाणी या प्रेडिक्शन की, जो कि सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक पद्धति ही हमें उपलब्ध कराती है। बिना वैज्ञानिक पद्धति के अध्ययन किए किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी का किया जाना संभव नहीं है। वैज्ञानिक पद्धति में भविष्यवाणी करने या पूर्वानुमान लगाने की क्षमता होती है। यह विशेषता वैज्ञानिक पद्धति की अन्य विशेषताओं से संबंधित है। इस पद्धति के द्वारा जब घटना का अध्ययन किया जाता है या जो अध्ययन किया जाता है उसमें कार्य कारण या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की व्याख्या होती है, उसका विश्लेषण होता है। कोई भी घटना क्या है, क्यों है, कैसे है के आधार पर क्या होगा का पूर्वानुमान या भविष्यवाणी किया जाना संभव हो पाता है। इसीलिए स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर जो अध्ययन किया जाता है उनके आधार पर ही भविष्यवाणी संभव हो पाती है। बिना वैज्ञानिक पद्धति के अध्ययन किए हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सैद्धांतिकरण की। जब वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है तो वो पूर्णतया समग्र पर लागू करने के योग्य होते हैं। वैज्ञानिक पद्धति की सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट विशेषता इसके द्वारा निर्मित किए गए सिद्धांत ही हैं। वैज्ञानिक पद्धति की सिद्धांतों के निर्माण की विशेषता इसके द्वारा किए गए अध्ययन के चरणों में अंतिम चरण पे होती है। इस पद्धति के द्वारा सर्वप्रथम प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है, तथ्यों का एकत्रीकरण किया जाता है, उनमें परस्पर कॉज एंड इफेक्ट या कार्य कारण संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उनका सामान्यीकरण किया जाता है जो सिद्धांत के रूप में अंत में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार
वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर निर्मित सिद्धांत तथ्यों का परस्पर संबंध बताते हैं, जो वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किए गए अध्ययनों से ही संभव हो पाता है। वैज्ञानिक पद्धति सिद्धांतों का निर्माण करके विज्ञान के ज्ञान में न केवल वृद्धि करती है, बल्कि विज्ञान के ज्ञान को पूर्णतः